ग्लूटाथायोन एक ऐसा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपका शरीर खुद निर्माण करता है ताकि टिश्यूज रिपेयर हो सके और टिश्यूज का फॉर्मेशन हो सके। ये एक किस्म का अमाइनो एसिड होता है जो आपका शरीर खुद भी प्रोड्यूस कर रहा है और आप इसको बाहर से भी ले सकते हैं। आज के डेट में एस्थेटिकली कॉस्मेटिकली यानी चमड़े के चीजों में स्किन को लाइटनिंग करने के लिए क्रीम कॉस्मेटिक के फॉर्म में बहुत चलन में है, तो हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है ग्लूटाथायोन। अब ये ग्लूटाथायोन है क्या? जैसे हमने बताया कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज है जो कि शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल्स को, बनने वाले फ्री रेडिकल्स को, जिसको हम टॉक्सिन भी बोल सकते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं, उनको ये रिमूव करता है। साथ ही साथ में शरीर में होने वाली सूजन, इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है और इसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता है यानी कि प्रतिरोधक बनाने की क्षमता है वो भी बहुत बेटर होती है। इसलिए इसका होना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कैंसर जैसी बीमारियां, सोरियासिस जैसी बीमारियां, एस्थमा, लीवर की होने वाली बीमारी, हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है। इसलिए इसकी कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। ग्लूटाथायोन आपके लीवर में सिंथेसाइज होता है, तो ये नेचुरली आपके शरीर में बन रहा है। पर ये मिलता कहाँ से है? ये आपको बाहरी प्रोडक्ट से मिल सकता है, यानी खान पान से मिल सकता है। सेलेनियम बेस जो रिच फूड होती हैं, सल्फर बेस्ड जो फूड होता है, विटामिन सी बेस या जिसमें ग्लूटाथायोन पहले से ही अवेलेबल है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, एवोकाडोज वगैरह होते हैं, साथ में टर्मरिक वगैरह, हल्दी वगैरह, इनमें ग्लूटाथायोन आपको नेचुरली सोर्स मिल जाता है। अगर हम बात करें कि ये शरीर में, या हम बात करें कि अगर ये चमड़े में कैसे काम कर रहा है, इसको स्किन में आजकल इतना प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो पहला इसका जो एक्टिविटी है वो है टायरोसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना। ये वही एंजाइम है जो मेलानिन का सिंथेसिस करवाता है। मेलानिन वही पिगमेंट है जो स्किन में कालापन कॉज करता है। तो इसलिए इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए ग्लूटाथायोन का प्रयोग बहुत ज्यादा आज की डेट में हो रहा है। साथ ही साथ में इससे थोड़ा सा लोअर मॉलिक्यूल जैसे कोजिक एसिड, आर्बिट्रेटिन, हाइड्रोक्विनोन तो पहले से ही प्रयोग में है, पर इनका मॉलिक्यूल थोड़ा सा चीप होता है और ग्लूटाथियोन बहुत ही कॉस्टली मॉलिक्यूल होता है। इसलिए इसका जो भी, अगर अभी भी आप इसको लेने जाएंगे तो एक तो आपको समझना है कि ये लंबे समय तक इसका इलाज चलने वाला है, और हरदम जब भी लें तो ब्रांडेड ही कंपनी का लेना, क्योंकि सस्ते मॉलिक्यूल के चक्कर में, सस्ते क्रीम के चक्कर में, ओरल पिल्स के चक्कर में कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। स्किन लाइटनिंग के लिए, हाइपरपिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, फ्रेकल्स हो गया, फाइन लाइंस हो गया, रिंकल्स, कॉस्मेटिक चीजें जैसे कि आपको ये क्रोफिट हो रहा है, एक्ने स्कार्स हो गए, एक्ने के स्पॉट्स हो गए, सोलर लेंटिजिनीज हो गए, यानी कि इसका यूज बहुत जगहों पे अभी हम लोग कर रहे हैं। ग्लूटाथायोन 3 चीजों के तरीके से अवेलेबल है, 3 प्रकार से अवेलेबल है। पहला है, एक तो जैसे साबुन के फॉर्म में, क्रीम, लोशन के फॉर्म में आ गया है। ये आपको शरीर में यूज कराने के लिए दिया जाता है, ट्वाइस अ डे, वंस अ डे यूज करने के लिए बोला जाता है। सेकेंड, ये ओरल पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसकी 2 प्रकार की स्ट्रेंथ है। 500 mg, 1000 mg होता है। 500 mg है तो बीड़ी लेना पड़ता है, यानी सुबह शाम एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है। 1000 mg है तो वंस डेली लेना पड़ता है एम्प्टी स्टमक। साथ साथ में इसमें विटामिन सी भी एडेड रहता है। अगर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन की बात करें तो वो भी विटामिन सी के साथ आता है। 14 से कम 20 इंजेक्शन आपको लेने पड़ते हैं इंट्रावेनस, यानी कि नसों में इसका इंजेक्शन दिया जाता है। इसका थोड़ा ज्यादा जल्दी बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें ओरल पिल्स की, तो ओरल पिल का ध्यान आपको ये रखना है कि एक तो वो लाइपोसोमल ग्लूटाथायोन होना चाहिए, यानी उसके ऊपर एक कोटिंग होनी चाहिए जो जब वो स्टमक में जाए तो पेट के जो एसिड्स होते हैं उसको वहीं तोड़ के उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो उसमें एक लाइपोसोमल एक्टिविटी होनी चाहिए, उसकी कोटिंग होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, जीएमपी सर्टिफाइड होना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में इतने ज्यादा चीप मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जो बिना सर्टिफिकेशन के भी बिक रहे हैं। देखा जाए तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि वो गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस में आए। इसका रिड्यूस फॉर्म होना चाहिए, ऑक्सीडाइज फॉर्म होना चाहिए। ये 3-4 चीजों का आप ध्यान रखना जब भी ओरल पिल्स आप लेते हैं। इनका ट्रीटमेंट 6 महीना 8 महीना चल सकता है। एक चीज और है कि जब हम इसको बंद करेंगे, आईवी देना बंद किया, टॉपिकल ट्यूब लगाना बंद किया, तो रिवर्सेबल भी है। दोबारा से आपकी वही स्किन की कंडीशन हो सकती है, इसलिए आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन लगाइए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो अल्ट्रावायलेट ए एंड बी से आपको बचाए। फेशियल ब्लीच, वैक्स से बचना चाहिए। मेहंदी डाई को अवॉइड करना चाहिए। जब आप धूप में निकले तो फेस को कवर करके निकलिए। ये सब बेसिक चीजों का आपको ध्यान
ट्रीटमेंट के बाद भी देना पड़ेगा, तब जाके आपका स्किन मेंटेन रहेगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो हमें कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।